तो आपकी टेस्टिमनी हमें सुनने में अच्छा लगेगा कि आप किस तरह प्रभु के पास आए। प्रभु के पास आने का खास जो जरिया था, जो गवाही थी मेरे जीवन में, वो मेरे पिताजी के कारण। कि मेरे पिताजी 28 साल से बीमार थे, तो डॉक्टर्स के पास जाकर कोई आराम नहीं मिला। जो हमारे पड़ोसी थे उन्होंने विश्वास से कहा कि तुम विश्वास से उस मीटिंग में जाओ, वो प्रार्थना सभाओं में जाओ, और विश्वास से जाओगे तो प्रभु यीशु का चमत्कार को देखोगे। पास्टर साहब हमारे पापा के पास आए और उन्होंने उनके लिए प्रार्थना किया और प्रभु यीशु ने गवाही किया। अद्भुत मिराकल्स, ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मिराकल है कि 28 साल का बीमारी एक दिन में ठीक हो गया। जो हॉस्पिटल में नहीं हुआ, जो बाबा लोग के पास नहीं हुआ, वो यीशु मसीह ने कर दिखाया। एडिक्शन में फंसा था, पहले गुटखा खाता था, तंबाकू खाता था, सिगरेट पीता था, और जो मावा वो भी मैं खाता था। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। पूरा शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है। अगर तू ये करेगा तो तू परमेश्वर के मंदिर को गंदा कर रहा है। आप अभी सोशल मीडिया पे फेमस हो चुके हो, सोशल मीडिया के पहले की लाइफ और अभी की लाइफ में कितना डिफरेंट है? इन सोशल मीडिया के कारण और आसान हो गया। सोशल मीडिया के द्वारा इतने लोगों तक हम लोग जाते हैं, घर में बैठे बैठे लोग वचन को देखते। सोशल मीडिया का मुझे तो बहुत फायदा हुआ है ना। ये मोबाइल या सोशल मीडिया पे लोग अश्लीलता में भी फंसे और कुछ लोग अच्छे के लिए यूज कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि सोशल मीडिया में लोग अच्छे कामों के लिए इसका इस्तेमाल करें। तो शलोम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ जो वक्ता आए हैं वो सोशल मीडिया पे भी बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे इन्फ्लुएंसर है और सोशल मीडिया पे भी परमेश्वर की सुवार्ता वहाँ पर बताते हैं। का नाम है पास्टर पीटर बनकर, उनकी खुद की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री का नाम उनका है वर्ड ऑफ जीसस मिनिस्ट्री। तो मैं पास्टर आपका वेलकम करता हूँ। तो पास्टर जी, आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ प्रभु से और जुड़ पाए? तो आपकी टेस्टिमनी हमें सुनने में अच्छा लगेगा और हमारे जो ऑडियंस है उन्हें भी सुनने में अच्छा लगेगा कि आप किस तरह प्रभु के पास आए। तो मैं पहले से ही मसीह में था, मतलब मेरा नाम ही पीटर है। मतलब मेरा जन्म से ही नाम पीटर रख दिया था मेरे मम्मी ने। तो मेरी मम्मी पहले से धार्मिक थी, मतलब प्रभु में, मतलब इतना प्रभु के बारे में मम्मी को और हमारे घर वालों को कोई पता नहीं था। सिर्फ मसीह है, यीशु पर विश्वास करती, इतना ही हम लोगों को पता था। प्रभु के पास आने का खास जो जरिया था, जो गवाही थी मेरे जीवन में, वो मेरे पिताजी के कारण। कि मेरे पिताजी 28 साल से बीमार थे। तो उनका जो बीमारी था, वो उनका आधा जो शरीर था, आधा बॉडी हमेशा दर्द करता था। इसके कारण वो हमेशा घर में पड़े रहते थे। वो तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, लेकिन बीमारी ऐसा था कि वो जॉब पर जाते नहीं थे। मतलब साल में कम से कम 4 महीना वो जॉब पर रहते थे और 8 महीना वो घर पर रहते थे। तो हम लोगों ने, मेरे मम्मी ने, तब मैं तो कम से कम एक 12-13 साल का था तब मैं, शायद 14 साल का था। तो तब की ये बात है। तो मेरी मम्मी ने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया था, तो कि वो ठीक हो जाए करके। तो डॉक्टर्स के पास जाकर कोई आराम नहीं मिला। फिर मम्मी को ऐसे जो हमारे रिश्तेदार थे या हमारे पड़ोसी लोग थे, जो भी थे, वो लोग मम्मी को बोलते थे कि अरे अभी दवा ये तू हॉस्पिटल में लेके जा रही है, ठीक नहीं लग रहा है, अभी हम लोग, तू ऐसा काम कर, जो बाबा लोग रहते हैं, जो जादू टोना करने वाले, उनके पास इनको लेकर जा, वो ठीक हो जाएंगे। तो मेरे मम्मी उनके पास भी लेकर गई। बहुत सारा पैसा उसमें भी हमारा चला गया, ये बाबा लोगों में, हॉस्पिटल में, सब जगहों पर। लेकिन 28 साल में कोई भी चंगाई नहीं मिला। लेकिन बाद में 93 का ये 93 में ऐसा गवाही हमारे जीवन में हुआ कि हमारे गांव में, मतलब श्रीरामपुर में, मैं श्रीरामपुर में रहता हूँ। आप बॉर्न श्रीरामपुर से? मेरा जन्म ही श्रीरामपुर में है और श्रीरामपुर में मैं पला बड़ा वहाँ पर ही। तो श्रीरामपुर में एक दिन एक पास्टर्स आए थे, जिनका सुसमाचार का मीटिंग, एक ओपन मीटिंग का सभा था वहाँ पर। तो कुछ लोगों ने मेरे मम्मी को बोला कि उस सभा में तू तेरे हस्बैंड को लेके जा, तो सभा में 100% उनको ठीक लगेगा। लेकिन मेरी मम्मी ने सोचा कि हम तो जन्म से ही यीशु मसीह में है, पैदाइशी हम मसीह में है, यीशु के बारे में हमें पता है। अभी तक तो हम लोगों ने यीशु के बारे में भी प्रार्थना किया था, लेकिन यीशु मसीह ने तो चंगा ही नहीं दिया। लेकिन वो प्रार्थना कैसी थी? विश्वास से नहीं थी, सिर्फ बोलना है, अरे यीशु मसीह चंगा कर, इसलिए कोई चंगा ही नहीं हुआ। तो मम्मी वही सोचती थी कि मैंने तो यीशु से भी प्रार्थना किया, फिर भी मेरे हस्बैंड तो ठीक नहीं हुए। लेकिन जो हमारे पड़ोसी थे उन्होंने विश्वास से कहा कि तुम विश्वास से उस मीटिंग में जाओ, वो प्रार्थना सभाओं में जाओ,
और विश्वास से जाओगे तो प्रभु यीशु का चमत्कार को देखोगे। तो मेरे मम्मी, मैं और मेरे पापा हम लोग वो मीटिंग में गए, वचन को सुना। और एक अद्भुत बात आपको बोलना चाहूंगा कि पहली बार वचन सुना था। मसीह में थे, लेकिन बाइबल के बारे में कुछ पता ही नहीं था, कभी बाइबल ओपन ही नहीं किया था कि यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है। उस मीटिंग में जाकर पता चला कि यीशु मसीह क्या कर सकते हैं। वो वचन को हम लोगों ने सुना और विश्वास से उस वचन को ग्रहण किया, स्वीकार किया। और मेरे मम्मी ने भी विश्वास किया कि आज इस सभा में मेरे हस्बैंड को पूरा चंगाई मिलने वाला है। और प्रभु यीशु ने उसी दिन मिरेकल किया। जब वो सभा में हम वचन सुन रहे थे, वचन सुनने के बाद पास्टर साहब हमारे पापा के पास आए और उन्होंने उनके लिए प्रार्थना किया और प्रभु यीशु ने गवाही किया। अद्भुत मिरेकल्स, ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मिरेकल है कि 28 साल का बीमारी एक दिन में ठीक हो गया। जो हॉस्पिटल में नहीं हुआ, जो बाबा लोग के पास नहीं हुआ, वो यीशु मसीह ने कर दिखाया। और तब से हमने सोचा कि अरे यीशु पर हम लोग विश्वास करते थे, लेकिन हमें यीशु के वचन के बारे में पता नहीं था, तो इसलिए ये मिरेकल नहीं हो पाया। तो तब से 93 से फिर हम वचन में थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगे, फिर बाइबल पढ़ने लगे। फिर ऐसी बहुत जगहों पर सब वो 93 और 93 से 90 के दशक में, मतलब 93 से 2000 तक बड़ा बेदारी था महाराष्ट्र में। जगह जगह पर क्रूसेड होता था, जगह जगह पर मीटिंग्स होता था। तो हम लोग क्या करते थे, श्रीरामपुर से अहमदनगर में जाएंगे, कभी ये छत्रपति संभाजी नगर में आते थे मीटिंग के लिए, कभी मनमाड़ में जाते थे, कभी पुणे में जाते थे। तब इतना भूख था कि अरे प्रभु इतना अद्भुत काम करते थे, जहाँ कहीं पर भी मीटिंग्स था वहां पर हम लोग जाते थे। फिर धीरे धीरे हम लोग वचन में बढ़े, तो 7 साल हम लोगों को वचन में बढ़ने में लगा, 93 से लेकर 99 तक। तब तक हम लोग वचन को परखते गए, वचन में बढ़ते गए। और एक बात और मुझे आपसे कहना चाहूंगा कि 93 में एक पास्टर हमारे घर पे आए। वो मीटिंग के बाद एक पास्टर हमारे घर पर आए, उन्होंने घर पर एक प्रार्थना सभा लिया। मतलब ये 10-12 लोग थे हम लोग, ये पड़ोसी के 2-4 लोग और हम लोग ऐसे मिलकर प्रार्थना में बैठ गए। उस टाइम पर पास्टर ने मेरे बारे में भविष्यवाणी की थी कि तू आगे चलकर परमेश्वर का दास बनेगा। लेकिन उस बारे में मुझे पता नहीं था ये क्या है, कैसा है, कैसा है। तो उस 93 से लेकर 99 तक हम लोगों को वचन पढ़ने में या वचन को समझने में लगा 7 साल। अभी ऐसा कभी कभी क्या होता है कि अरे आज वचन पढ़ा, दूसरे दिन समझ में आया, ऐसा नहीं। अभी आज ऐसा होता है, आज पढ़ेंगे दूसरे दिन समझ में, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं हुआ था। उस टाइम पे कोई सोशल मीडिया नहीं था, या यूट्यूब नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक नहीं था। सिर्फ क्या था, मीटिंग में जाना, प्रेयर में जाना। और श्रीरामपुर में 93 में इतना चर्च भी नहीं था कि हम कोई चर्च में जाए, और चर्च के बारे में पता ही नहीं था। हमें एक ही चर्च पता था, हम आरसी से बिलोंग करते थे। मतलब आरसी से हम लोग प्रभु के पास आए, तो हमें वही चर्च पता था, हम वही पर जाते थे, तो वो पता नहीं था। तो उस परमेश्वर ने जो मेरे पिताजी के जीवन में जो गवाही किया, उससे हमारा जीवन परिवर्तन हुआ। तब हम सच्चे मसीह के पास आए और तब से हम प्रभु यीशु में बढ़ने लगे। बढ़ते बढ़ते 99 में मेरा बपतिस्मा हुआ। तो पहले मेरा बपतिस्मा हुआ था, लेकिन वो पानी में डूबकर या डुबकी लगाकर नहीं हुआ था। अच्छा। तो बपतिस्मा के बारे में भी हमारे मन में बहुत से प्रश्न थे, लेकिन वो सारे प्रश्न के उत्तर बाइबल ने हमें दिया, क्योंकि हमारा हर सवाल का जवाब सिर्फ बाइबल में। बराबर। आप कहीं पर जाओगे तो आपको सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। जब आप बाइबल पढ़ोगे, आपके दिमाग में कितना भी सवाल हो, 100 सवाल हो या 1000 सवाल हो, उसका जवाब आपको बाइबल ही देता है। तो बपतिस्मा के बारे में हमें बाइबल में पढ़ा, बाइबल में सीखा। फिर हमने 99 में पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया। तो इस तरीके से हम प्रभु के पास मतलब पूरी तरह से आए कि जो यीशु मसीह के हम लोग जानने लगे। जिंदा खुदा को हमने जाना, और वही जिंदा खुदा के पीछे 93 से लेकर अब तक चल रहे हैं। यही मेरा गवाही बड़ा। आपकी गवाही इतनी सुंदर है, और जिस तरह से आपने बताया कि आप पहले से क्रिश्चियन हो, पर फिर भी आप विश्वास में नहीं थे। और एक विश्वास के कारण आपकी जिंदगी में ये अब बदलाव आया और आप परमेश्वर की तरफ जुड़े। पर फिर आप पास्टर किस तरह बने? आपकी वो कहानी हमको सुनने को अच्छी लगेगी कि आप पास्टर किस तरह बने। तो 93 में मैंने जो आपसे पहले बोला था कि 93 में एक पास्टर हमारे घर पर आए थे। बराबर। तो उन्होंने मेरे बारे में ये बोला था, मतलब ऐसे प्रेयर में बैठे थे, 10-12 लोग हम लोग ऐसे बैठे थे। पास्टर ने वचन चालू किया, वचन वो बोलने लगे, हम आत्मा में वचन मतलब सुनने लगे। तो वचन बोलते बोलते उनको परमेश्वर ने वो प्रकट किया, वो दर्शन दिया। वो 93 में उन्होंने मेरा भविष्यवाणी किया कि तू बड़ा परमेश्वर का दास बनेगा। तो मैंने सोचा यार, परमेश्वर का दास मतलब
फिर मैंने उनसे पूछा परमेश्वर का दास बनूंगा, उन्होंने बोला तू पास्टर बनेगा। मैंने बोला पास्टर मतलब जैसे आप करते हो वैसा? बोले हाँ, जैसे मैं प्रभु का सेवकाई करता हूँ वैसा तू भी करेगा। मैंने उनको मुंह पर बोल दिया, मैं आपके जैसा पास्टर नहीं बनूंगा, क्योंकि पास्टर लोगों को बहुत तकलीफ में जाना पड़ता है, उनका जीवन बहुत तकलीफ में होता है। फिर इधर जाओ, ये घर पे जाओ, वो घर पे जाओ, फिर लोग देंगे तो खाएंगे, ऐसा मेरा उस टाइम पे वो विचार था, वो सोच था। तो मैंने उनको डायरेक्ट बोल दिया कि मैं सब कुछ करूंगा लेकिन पास्टर कभी नहीं बनूंगा। लेकिन उन्होंने मुझे बोल दिया तू कुछ भी कर लेकिन प्रभु की सेवा के पास से आने वाला है। तो फिर मैं ऐसा तब 93 में मेरा कम से कम मैं उस टाइम पे 7 में था। अच्छा। हाँ, तो हाँ 7 स्टैंडर्ड में था। तब से फिर लेकर मैं 99 तक, तो प्रभु में उस टाइम पे इतना मतलब मुझे पता नहीं था, लेकिन उन्होंने वो टाइम पे मेरा भविष्यवाणी किया था बराबर कि तू पास्टर बनेगा करके। तो फिर मैंने मेरे मम्मी पापा को बोला कुछ भी करो लेकिन मैं पास्टर नहीं बनूंगा। फिर मैं 10वीं होने के बाद, मेरा 10th होने के बाद फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। फिर 12th तक मैं पढ़ा हूँ। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि कोई डिप्लोमा करेंगे। तो जो एसी रेफ्रिजरेशन वो बना, मतलब वो कंप्यूटर, हाँ वो एसी रेफ्रिजरेशन का वो काम करते, तो उसमें मैंने ज्वाइनिंग किया कि एसी रिपेयरिंग एसी रिपेयरिंग में, तो रिपेयर करते उसमें। तो उसमें वो डिप्लोमा करने के लिए फिर मेरे मम्मी को पापा को बोला मुझे ये करने का, इसमें अच्छा स्कोप रहेगा। तो उस टाइम पे फिर मैंने वो एडमिशन लिया, नागपुर में लिया। नागपुर में प्रकाश इंस्टीट्यूट में, वो हाँ क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट है, प्रकाश इंस्टीट्यूट नागपुर में बड़ा। तो वहां पर मैं गया, लेकिन वहां पर मैं सिर्फ 1-1.5 महीना ही रहा। अच्छा। तो वहां पर मुझे जो भी वातावरण था वो सूट नहीं हुआ, मैं बीमार हो गया। तो बीमारी से मैं जल्दी ठीक ही नहीं हुआ। फिर मैं घर पर आया, फिर मैंने घर पे बोला कि अरे ये मुझे सूट नहीं हुआ, तो वहां पर मैं नहीं जाऊंगा। पैसा भर दिया था लेकिन मैं गया नहीं वहां पर, फिर वो छोड़ दिया। उसके बाद मैंने दिमाग में मेरे आया कि चलो टीवी रिपेयरिंग का करेंगे। फिर वो टीवी रिपेयरिंग के वो ज्वाइन कर दिया, वो उसको क्या बोलते ITI कोर्स ज्वाइन कर दिया। तो वहां पर भी मैं 2-3 महीने रहा, पूरा हुआ नहीं मेरा। फिर ऐसे करते करते बहुत जगह पर मैं गया, लेकिन प्रभु ने कहीं पर भी मुझे सक्सेस नहीं दिया। फिर 99 में मेरा बपतिस्मा होने के बाद 2000 में एक पास्टर जिनके हाथ के नीचे, मतलब जिनका शिष्य बनकर मैं रहा, मतलब जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, वो पास्टर AS आमोलिक जो श्रीरामपुर में रहते हैं। तो उन्होंने फिर मुझे बोला 2000 में कि अरे मैं तुझे 1-2 साल का बाइबल स्कूल है, तो मैं तुझे वहां पर भेजूंगा। तो मुझे वहाँ बाइबल स्कूल में, ये छत्रपति संभाजी नगर में वो बाइबल स्कूल था IGL का। अच्छा, IGL का, राइट। तो IGL बाइबल स्कूल में उन्होंने मुझे भर्ती किया। अच्छा। फिर मैं वहां पर आया, फिर वो 1 साल का ये पूरा बाइबल स्कूल था। फिर वो 2000 में मैं बाइबल स्कूल ज्वाइन किया। 2000 से लेकर 2001 तक मैंने पूरा बाइबल स्कूल किया। फिर वो पास्टर जी ने मुझे जैसा बोला था, पास्टर अमोलिक ने, कि तू परमेश्वर का ही सेवा करने वाला है। फिर मैंने उनको बोला कि मैं बहुत जगह पर घूमकर अभी आया हूँ, अभी मैं दूसरा काम नहीं करूंगा, अभी मैं बाइबल स्कूल करके सेवका ही करूंगा। फिर 2000 से लेकर 2001 तक मेरा बाइबल स्कूल कंप्लीट हुआ, 1 साल का। और फिर मैं उनके साथ में, फिर बाइबल स्कूल होने के बाद उनके साथ में मैं 2-3 साल रहा, उनके साथ में सेवकाई किया। क्योंकि बाइबल स्कूल में जितना पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल की जरूरत थी कि यार कैसा मिनिस्ट्री करना है, कैसा, हाँ एक्सपीरियंस की जरूरत थी, कैसा सुसमाचार सुनाना है। फिर मैं उनके साथ 2000 से लेकर 2005 तक उनके साथ में रहा। फिर प्रभु ने मुझे अगुवाई किया कि अभी तू प्रभु की सेवकाई के लिए जा सकता है। फिर मैंने पास्टर जी को बोला कि पास्टर साहब अभी मुझे प्रभु का सेवकाई करना है, तो मुझे जाना है, आप मुझे प्रार्थना करके आशीष दे के मुझे भेजो। उन्होंने भी मेरे लिए प्रार्थना किया। फिर 2005 में मैंने सेवकाई स्टार्ट किया। और तब जब सेवकाई को स्टार्ट किया तो कितना लोग था पता था? मैं बोलूंगा आपको कि सिर्फ 8 लोग थे। मेरे घर के 4 लोग और बाजू में एक मौसी रहती थी, उनके 4 लोग, ऐसे मिलकर 8 लोगों में मैंने सेवा स्टार्ट किया था 2005 में। तो 8 लोगों से मैंने सेवकाई को स्टार्ट किया। आज 2025 है, अभी मैं तो बोल नहीं सकता कितना लोग है, लेकिन इतना लोग प्रभु के पास प्रभु ने मेरे द्वारा लाया और बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाया। आज मैं जहाँ पर भी कलीसिया चलाता हूँ श्रीरामपुर में, वहां पर कम से कम एक 450
तक लोग अभी कलीसिया में है। 450 450 2 8 टाइम लोग से शुरू किए थे आपने। 8 लोगों से शुरू किया था। अच्छा, तो वाह! 450 लोग अभी है, लेकिन बहुत आए बहुत गए। बराबर। आके बहुत जगह पर राइट, वो राइट, चले गए, राइट। तो लेकिन इतना भी है। हुँ, और 2 टाइम पे मैं चर्च लेता हूँ, सुबह और शाम को, दोनों ओके। टाइम पे लोग आता है श्रीरामपुर में। श्रीरामपुर में। तो प्रभु का ये इस तरह से मैं प्रभु के सेवकाई में आया हूँ। आमीन। ऐसा, हाँ। तो परमेश्वर ने आपके लिए वो चुना ही था और यस। वही आपको मिला हाँ, जो कि परमेश्वर ने बोला वही होने वाला वही था। होने वाला था और वही चीज़ आपके साथ हुई। यस, और वही ना कि बहुत लोगों को पता नहीं, बहुत लोग आपको इंस्टाग्राम पे जानते हैं, बहुत लोग यस, आपको यूट्यूब पे जानते हैं, यस। पर आपकी गवाही हाँ, बहुत कम लोगों को पता बहुत है। बहुत कम लोगों को और पता है। ये गवाही आज बहुत सारे लोगों तक जाने वाली है यस, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होने वाला है यस, कि आमीन, आमीन। आपने आपका टाइम दिया, यहाँ तक आए। यस, हाँ। और मैं जैसे आपने शुरुआत की, आपने बताया कि मैं पास्टर बना, तो और अपने आपकी खुद की मिनिस्ट्री आप चला रहे हो, वर्ड ऑफ जीसस वर्ड ऑफ जीसस मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री। तो उसकी स्थापना कैसे हुई? वो किस तरह शुरुआत हुई उस मिनिस्ट्री की? तो जब मैं बाइबल स्कूल में था, तब हम लोग जब स्कूल में पढ़ रहे थे बाइबल के बारे में, तो उस टाइम पे मैंने सोचा था कि मैं मिनिस्ट्री करूँगा, लेकिन मेरा खुद का मिनिस्ट्री मैं करूँगा। ओके, लेकिन मतलब मेरा कोई मेंटर रहेगा, मतलब जो मेरा आत्मिक जो मुझे सिखाते, बराबर। मैं उनसे पूछकर ये सब कुछ करूँगा। तो मैं पास्टर जी से पूछकर मैंने ये सब कुछ किया है। ओके, तो मैंने सोचा कि मैं मेरा खुद का मिनिस्ट्री ओपन करूँगा, ताकि मैं बहुत जगह पर जा सकूँ। जा सकते। तो फिर मैंने 2005 से मैंने सेवकाई स्टार्ट किया और 2009 को मैंने मिनिस्ट्री का स्थापना किया। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे मिनिस्ट्री तो ओपन करना है, लेकिन उसका नाम मैं क्या रखूँ? तो मैं मेरे मन से नाम नहीं रख सकता परमेश्वर, तू ही मुझे नाम दे। तो परमेश्वर ने मुझे उस टाइम पे प्रार्थना में नाम दिया था वर्ड ऑफ जीसस मिनिस्ट्री, आमीन। मतलब प्रभु यीशु मसीह का वचन। वचन, राइट। तो 2009 में मैंने उस मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया। वाह! तो तब से ये मिनिस्ट्री मैंने स्थापन किया और इस मिनिस्ट्री के द्वारा मैं खुशी होता है आपसे बोलने में कि बहुत सारे सेवक को भी परमेश्वर ने तैयार किया और वो सब सेवक मिनिस्ट्री में भी अभी वाह! तो जो मेरे आपके साथ में थे, मतलब मेरे कलीसिया में वो पहले सिर्फ एक मेंबर थे, यूथ थे, यूथ। ओके। फिर उनको मैंने सिखाया वाओ! और सिखाने के बाद वो भी उसमें सीखे परमेश्वर बाइबल में, में। फिर कुछ लोगों को मैंने बाइबल स्कूल में भेज दिया या बाइबल स्कूल में पढ़ाया। तो परमेश्वर ने उनके द्वारा भी सेवकाई को शुरुआत किया। तो मेरे मिनिस्ट्री से सेवक भी परमेश्वर ने बनाए। ये मुझे बहुत खुशी होता है कि परमेश्वर ने ये बड़ा काम किया आमीन, आमीन। और बड़ा सेवकाई तब से परमेश्वर कर रहा है। लेकिन सेवकाई जो भी मैं करता हूँ, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु के सामर्थ्य से, प्रभु मुझे जो भी ताकत देता है, इसके वजह से मैं ये सेवकाई में हूँ और सेवकाई कर रहा हूँ। इस तरीके से मैंने मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया। आमीन, आमीन। ऐसे। आपने मतलब 8 लोगों के साथ आपकी मिनिस्ट्री शुरू हुई और आज 450 के ऊपर आपके मेंबर्स हैं। और बहुत ही मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने, जिस तरह आपकी ज़िंदगी में, एक पास्टर की ज़िंदगी बहुत ही कठिन रहती है, बहुत ही स्ट्रगल रहते हैं, और उसके साथ ही आपने इतना संघर्ष के साथ इस मिनिस्ट्री को चला रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है और आपकी टेस्टिमनी बहुत ही बढ़िया है। और मैंने सुना था कि आपके चर्च में आपने बहुत सारे जो यूथ लोग हैं उन्हें एडिक्शन से बाहर निकाला है ना? तो उसके कुछ हमारे पास क्लिप्स है, तो हम देखते हैं कि क्लिप में क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम एक अद्भुत गवाही को सुनेंगे जो हमारे ब्रदर किशोर जाधव उनके जीवन में हुई है। तो आइए हम ये इस गवाही को उनके जुबानी सुनते हैं। जय मसीह की सबको। मेरा नाम किशोर जाधव है। मैं पिछले 15 साल से शराब पीता था, बहुत शराब की आदत थी और इसकी वजह से मेरे घर वाले बहुत परेशान थे और मैं भी खुद परेशान था। शराब की वजह से मैं बहुत बार सुसाइड करने का भी कोशिश की थी। बहुत सब घर वाले परेशान थे, लेकिन एक बार पास्टर पीटर बनकर हमारे घर आए, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया और मेरे लिए प्रार्थना की और उसके वजह से मेरी जो शराब की आदत थी वो पूरी छूट गई। आज 4 साल हुए मेरी शराब की आदत पूरी छूटी और मेरे घर वाले सब आनंदित थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मैं 19 सालों से उन लोगों में सेवकाई करता हूँ जो लोग नशे में फंसे हैं, जो शराब की आदत में, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट की आदत में फंसे। उन्हें जाकर हम लोग मिलते हैं, उन्हें काउंसलिंग करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर उनके जीवन को बदल देता है। ऐसी गवाही अभी हम लोगों ने ब्रदर किशोर जाधव उनके जीवन की सुनी कि वो शराब के नशे में थे, प्रभु ने उनको पूरा बदल दिया, उनके जीवन को बदल दिया। अब 4 साल हुए उन्होंने शराब छोड़ दिया और आनंद का जीवन जी रहे हैं। इस सेवकाई के लिए आप विशेष करके प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हमारे बीच में हमारे भाई शिमोन पार्क है जो
20 सालों से नशा की आदत में थे। तंबाकू, गुटखा, दारू इसके अधीन वो थे। बहुत शराब वो पीते थे और तंबाकू और गुटखा हमेशा उनके मुंह में रहता था। लेकिन 1 साल पहले उनके लिए हमने प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह ने उनको छुआ और 1 साल से उनका सारा जो नशा का आदत था, जो गुटखा, तंबाकू, दारू का, वो सब छूट गया। आज वो प्रभु में स्थिर है और प्रभु के वचनों के ऊपर वो चल रहे। तो वो ये गवाही अभी देंगे, लेकिन उनका ये जो लैंग्वेज वो मराठी है, इसलिए मैंने आपको पहले ही हिंदी में बताया, तो अभी उनकी भाषा में ये गवाही आपके सामने बोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड. मी सिमोन पारखे. मला 20 वर्षापासून तंबाखू दारूचं व्यसन खूप होतं. मग खूप दारू आणि खूप तंबाखू माझे घरचे पण मला वैतागलेले होते. पण पीटर पास्टर आणि पॉल पास्टरांनी माझ्या घरी येऊन माझ्यासाठी प्रार्थना केली आणि मी सगळं व्यसनमुक्त झालो. आज मी देवामध्ये आहे. त्यांनी कधी पण निम्यारात्री येऊन आमच्या घरच्यासाठी प्रार्थना केली आणि मला सेवेमध्ये आणलं, प्रभूमध्ये आणलं. म्हणून त्यांचे मी आभार मानतो आणि प्रभूचे पण आभार मानतो. प्रेज द लॉर्ड. तो ये इनका गवाही है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको छुआ और 20 साल का उनका जो नशे का आदत था वो पूरा प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें मुक्त कर दिया है और अब वो अच्छे से जीवन जी रहे हैं। उनके परिवार में खुशहाली है। सब प्रभु का महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. तो पास्टर, अभी हमने जो वीडियो देखे कि किस तरह आपने लोगों को एडिक्शन से बाहर निकाला, किस तरह आपने उन्हें वचन में चलाया। तो एडिक्शन में जब मैं ये सेवकाई करने लगा, मतलब जो नशा करते थे उन लोगों का, ये प्रेरणा मुझे मेरे खुद से मिली। अच्छा. हाँ, मेरे खुद से मैंने ये प्रेरणा लिया। ओके. क्योंकि मैं ये एडिक्शन में फंसा था पहले। ओके. मतलब जब मैं प्रभु में आने से पहले, मतलब प्रभु का वचन मुझे समझने से पहले मैं भी खुद गुटखा खाता था, तंबाकू खाता था, सिगरेट पीता था और जो मावा वो भी मैं खाता था। तो मैं शायद 5वीं में था, तब से मैं इसमें फंसा था। मतलब ये गुटखा खाना, ये वो सब ये बातों में था मैं। तो 10वीं तक मतलब मैं ये कंटिन्यू खाता था, तो उसमें मैं फंसा था। तो 99 में मतलब जब मेरा बपतिस्मा होने के कुछ 10-15 दिन पहले ये मेरा छूटा था पूरा। ये आदत छूट गया था। ये कैसे छूटा था कि एक प्रभु के दास ने ऐसे यूथ के लिए वो मीटिंग के लिए आए थे, तो उन्होंने बोला कि जो भी एडिक्शन में फंसे हैं, जो भी गुटखा खैनी वो खाते, तो वो लोग अपना हाथ उठाए, तो उनके लिए मैं प्रार्थना करूँगा। तो मैंने सोचा यार अभी मैं हाथ उठाऊंगा तो बहुत सारे लोग देखेंगे, ये भी ये करता था कि चर्च में आकर सिर्फ आत्मा अंदर से बात किया, अगर तूने हाथ नहीं उठाया तो तू छूटेगा नहीं इससे। तो मैं पूरा ऐसा डर गया, नहीं यार मुझे इससे छूटना है। क्योंकि वो जो एडिक्शन में फंसे वो लोगों का जो हालत होता है वो मैं खुद जानता हूँ, क्योंकि मैं उसमें था। बराबर. तो मैंने देखा कि कितना प्रॉब्लम्स होता है। मतलब मैं गुटखा खा के मेरा तो मुंह पूरा बंद हुआ था। मतलब ये ऐसा जब हम लोग खाना खाते तो पूरा मुंह खोलते, वो खुलता नहीं था मेरा। तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम से बीमारी था और मेरा बहुत प्रॉब्लम में मैं फंस गया था ये गुटखा खाने के कारण। तो ज्यादा दिन अगर मैं उसमें रहा होता तो 100% मुंह का कैंसर मुझे हुआ होता। बराबर. तो ऐसा परिस्थिति मेरा तब था। तो प्रभु के दास ने बोला कि आप खड़े हो जाइए, हाथ जिन्होंने उठाया वो खड़े हो जाए। मैं खड़ा हुआ, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया, तब से मेरा वो छूटा था। तब से मैंने सोचा था कि मैं भी प्रभु की सेवकाई में जब आने के बाद, मतलब प्रभु की सेवकाई में मैं आया, तो मैंने वो फिर मेरे मन से मैंने बात किया कि अरे मैं भी इसमें था फंसा हुआ। तो मुझे प्रेरणा मिली कि ऐसे बहुत सारे यूथ है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो एडिक्शन में फंसे हैं, जो गुटखा खाती है, जो तंबाकू, मेरे जैसे लोग हैं। तो मैं छूटा हूँ तो लोग भी छूटना चाहिए। आमीन. तो मुझे आत्मा में प्रेरणा मिला, तो तब से मैंने ये स्टार्ट किया कि मैं उन लोगों को छुड़ाऊंगा। तो जब चर्च में ऐसे लोग आने लगे तो वो ये एडिक्शन में फंसे थे। कोई शराब पीता था, कोई गुटखा खाता था, कोई खैनी खाता था, कोई सिगरेट पीता था, अलग अलग ऐसे बातों में वो फंसे थे। तो मैं वो लोगों को मैं अकेले में मिलता था। तो फिर मैं उनको काउंसलिंग कैसा परमेश्वर के वचन से करता था कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, कि वो मैं उनको बोलता था। तो वचन था 1 कुरिन्थी उसका 3 अध्याय और 16 वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो ये वचन मैं हर एक व्यक्ति को बोलता हूँ, कौन से जो एडिक्शन में फंसे। यार बाबा, तेरा शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है। अगर तू ये करेगा तो तू परमेश्वर के मंदिर को गंदा कर रहा है
और फिर मैं उसका नुकसान क्या होता था एडिक्शन में, मतलब शराब पीने वाले के घर में कैसा प्रॉब्लम है, वो घर में कैसा उसका घर का प्रॉब्लम, उसका परिवार का प्रॉब्लम, उसके बराबर. बच्चे, उसकी बीवी, ये तू अकेला नशा करता है, लेकिन तेरा अकेले का नशा पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। तो मैं उसको अकेले में ये समझाता था, अरे तेरे कारण कितने लोग दुखी है, तेरे कारण कितने लोग परेशानी में फंसे, तेरे कारण तेरा घर का उद्धार नहीं हो रहा है, तेरा उन्नति नहीं हो रहा है, बराबर. तू और मतलब तू नीचे जा रहा है, मतलब तेरा जो होना चाहिए ना, आगे जाना चाहिए, वो तेरा ये एडिक्शन तुझे आगे लेके नहीं जा रहा है, तेरा नाम भी खराब हो रहा है। ये मैं सारी बातों मतलब इतना मैं जब पर्सनली किसी को मिलता हूँ ना, तो मैं पूरा डिटेल्स में उसको बोलता हूँ। बराबर, जो अभी बराबर. टाइम नहीं अपने पास हाँ, बोलने के लिए, हाँ. इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा बोल रहा हूँ। यस, यस, यस. तो ऐसा मैं उनको समझाकर फिर उनको मैं काउंसलिंग हाँ, करते. काउंसलिंग इस रीति से मैं करता था और फिर उनके लिए प्रार्थना करता। फिर प्रार्थना करने के बाद फिर उनको मैं एक बात बोलता था कि ये तुरंत नहीं छूटेगा, नहीं तो तू बराबर. सोचेगा अरे आज प्रार्थना किया और कल छूट जाएगा. छूटेगा, हाँ. तो ऐसा नहीं होता है। तुझे 1 महीना भी लगेगा छूटने में, तुझे 2 महीने भी लगेंगे ये छोड़ने के लिए, लेकिन तू प्रभु के साथ रहने का। तो ऐसा नहीं वो करने का, अरे ये नहीं छूट रहा है मैं चर्च में नहीं जाऊँगा, ऐसा नहीं। नहीं छूट रहा है फिर भी तू चर्च में आ, धीरे-धीरे छूटेगा। बराबर. कहीं-कहीं पर कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग बोलते हैं जब तक तेरा छूटेगा नहीं तो इधर आने का नहीं। और वो छूटता ही नहीं तो आता ही नहीं, बराबर, वो बराबर. प्रभु से वापस चला जाता है। दूर चले जाते. तो मैं उनको वैसा नहीं बोलता था। फिर ऐसे करते-करते बहुत सारे लोगों को जो मेरे संपर्क में आए, उनको मैंने ये बताया, उनके वीडियोज़ भी आपने अभी देखे, हम यस, लोगों ने अभी यस. देखा राइट. कि कैसे प्रभु ने उनको छुड़ाया। तो बराबर. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रभु मुझे उनके पास लेकर गया और उनको वो शराब के नशे से, खैनी, तंबाकू के ये आदत से परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। आज वो लोग प्रभु में स्थिर है। कुछ लोगों का 10 साल हुआ एडिक्शन से छूटकर, बाप. ऐसे भी लोग हैं और वो अभी प्रभु के पीछे चल रहे। तो इस तरह से मैं लोगों को मतलब मेरे से मैंने जो प्रेरणा टेस्टिमनी. लिया, हाँ, आपकी मैं जिसमें फँसा था, बराबर. ऐसे लोग नहीं रहना चाहिए। तो मैंने मेरे ऊपर से उनको बोला कि अरे मैं इतना परेशानी में था, तुम लोग ना रहो। फिर मैं उनको ऐसे इस रीति से मैं उनको काउंसलिंग करता हूँ, वचन बोलता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। फिर धीरे-धीरे प्रभु उनको छुड़ाता है। ओके, ऐसा, ओके. हाँ। पर एक यहाँ पर ऐसा भी होता है कि कभी-कभी हम देखते हैं जो एडिक्शन में फँसे रहते हैं। अभी आपने बोला कि मैं अगर उसके ऊपर प्रेयर करता हूँ तो उनको लगता है कि एक दिन में ये छूट जाएगा। पर कभी-कभी उनका जो रहता है एडिक्शन जो रहता है वो नहीं छूटता। नहीं छूटता। तो उसके कारण वो शर्म के कारण परमेश्वर के पास आना हाँ, आते नहीं है आते नहीं, परमेश्वर की तरफ। बराबर। तो वो टाइम पे आप क्या करते हो उनको? तो वो टाइम पे मैं उनको यही बोलता हूँ कि अरे अभी वचन में कैसे लिखा है कि हर एक व्यक्ति पाप में फँसा है। अब एडिक्शन भी एक पाप है, बराबर. ठीक है? तू परमेश्वर के पास आने में शर्म आती है, मैं एडिक्शन में फँसा हूँ। मैं कैसे लेकिन जाऊँ? अब मैं कैसे जाऊँ? लेकिन मैं उनको ये दिलासा भी देता हूँ कि अरे प्रभु ऐसे लोगों को ही बुलाता है, आमीन. जो पाप में फँसे, बराबर. जो नशा करते हैं, जो गलत-गलत बातों में, जो व्यभिचार में फँसे, जो ऐसे गंदे-गंदे कामों में फँसे, उन्हें तो प्रभु बुला रहा है। बराबर. धर्मी लोगों को नहीं बुला रहा है वो, पापी लोगों को। मैं भी राइट. वैसा ही पापी था, मैं भी एडिक्शन में फँसा था। मेरा भी छूटने में कुछ दिन लगा, ऐसा मैं लोगों को बोलता हूँ। फिर लोग उससे वो उनको तसल्ली मिलती है। फिर वो ज़्यादा प्रेयर में रहते हैं कि नहीं मुझे भी छोड़ना है, मुझे भी छोड़ना है, मुझे इससे मुक्त होना है। फिर धीरे-धीरे वो लोगों को परमेश्वर मुक्त करते हैं और ऐसे करके जितने भी लोग मेरे संपर्क में आए, अभी उनकी गिनती तो नहीं बोल सकता मैं, बहुत सारे लोग आए थे, वो सब इससे छूटे और वो अभी मेरे साथ में ही रहते हैं। आमीन. मतलब कलीसिया में स्थिर है और प्रभु ने उनके लिए ये काम किया है। तो ऐसा कुछ जब कोई व्यक्ति एडिक्शन में फँसा हो या व्यभिचार में फँसा हो, कोई भी बात में, यस, यस, यस. तो उसको शर्मिंदा हो ऐसा हमें बार-बार नहीं बोलना है। अरे हाँ. तू ऐसा करता है, तू ऐसा करता है। वो बोलता है अरे यार मुझे हमेशा ऐसे बोलते हैं, क्या मैं प्रभु के पास जाऊँ? बराबर. उससे हमें क्या करना, अरे ये छूटेगा एक दिन, बराबर. प्रभु तुझे ही बुला रहा है। तो ये जब हम बोलते हैं तो वो परमेश्वर के पास आना शुरू करता है और प्रभु उसे आत्मा के द्वारा, उसके वचन के द्वारा उसको छुड़ाता है। आमीन. तो वही क्योंकि वही चीज़ होती है ना हर टाइम जब भी हम परमेश्वर के पास अभी यूथ भी बहुत लोग हैं जो एडिक्शन में फँसे हैं, जो पोर्नोग्राफी में फँसे हैं, जो सिगरेट, गांजा, उसके बाद हर चीज़ ड्रग्स में हर ड्रग्स में वो फँसे। पर वो क्या करते हैं अगर कोई पास्टर उनके तरफ जाता है या फिर कभी वो अगर एक दिन चर्च में भी अगर कभी गए और उस दिन उन्होंने पश्चाताप भी किया और दूसरे दिन अगर वो फिर से वही चीज़ करते तो उन्हें गिल्ट होता है हाँ। कि मैं अभी परमेश्वर की तरफ कैसे जाऊँ। तो परमेश्वर की तरफ हमें जाना चाहिए, वो हमें बुला रहा है ना। हाँ, राइट। परमेश्वर का वचन कहता है कि मतलब ऐसा वचन में लिखे कि तू
7 बार 7 के 7 गुना भी गिरेगा, फिर भी तू पश्चाताप कर, आमीन, प्रभु के पास आ जा, बराबर। प्रभु तुझे क्षमा ही करने वाला है। तो वो जब गिल्टी फील करते हैं तो वो लोग, उन लोगों को हमें संवरना बहुत जरूरी है, मतलब उनको बोलना भी बहुत जरूरी है कि बराबर। वचन क्या कहते हैं, अरे बाबा तू प्रभु के पास आ जा, तू जब इसमें गिरता है तो तू पश्चाताप कर, राइट राइट। और जब तेरा पूरा छूटेगा और तुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैं पूरा तरीके से ये एडिक्शन से छूटा हूँ, तो फिर से उसके बारे में सोचना भी नहीं। बराबर, ये भी बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट है, बात है हाँ। उनको बोलना, बराबर, और वो बराबर। इस रीति से उनका जीवन संवर जाता है, और वो प्रभु में तो बढ़ते हैं लेकिन उनका फैमिली लाइफ भी चेंज हो जाता चेंज हो जाता है, आनंद आ जाता है। राइट राइट। और एक ऐसे एक गवाही मैं आपको बोलूंगा हाँ हाँ, कि एक परिवार के एक अंकल थे, वो कम से कम 15 साल से एडिक्शन में फंसे थे, ओके, एडिक्शन में फंसे थे। उनके घर वाले बहुत परेशान थे, उनके बच्चे परेशान थे, तो उनके घर वालों ने उनका वो शराब का आदत छोड़ने का बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं छूटा। एक दिन उस गांव में मेरा प्रेयर मीटिंग था, तो वो प्रेयर मीटिंग में वो अंकल आकर बैठे, ऐसे पीछे बैठे थे, भीड़ थोड़ा ज्यादा था, वो एकदम शराब पीकर ही बैठे थे। अच्छा, तो उनके लिए मतलब प्रेयर करते करते परमेश्वर की आत्मा ने बोला कि ऐसे ऐसे लोगों के लिए प्रेयर कर, और जब जहाँ कहीं पर भी मैं मीटिंग में जाता हूँ तो मैं एडिक्शन में फंसे लोगों के लिए तो पहले प्रेयर कर, ओके ओके, मेन मोटिव हाँ, आपका वही है, वही उनको छुड़ाना। बराबर। तो मैंने प्रार्थना किया, वो अंकल खड़े थे, शराब पीकर खड़े थे, तो प्रभु के आत्मा ने उनको ऐसा टच किया कि वो मतलब नीचे गिर गए जोर से। तो मुझे क्या लगा, शराब ज्यादा पिया इसलिए गिर गया। अच्छा, किसको क्या लगेगा, हाँ, अपने शराब हमें क्या ज्यादा- लगेगा, बराबर, ये शराब ज्यादा पी पिया गया है। इसलिए गिर गया। बराबर बराबर, लेकिन जब वो गिर गया और तुरंत खड़ा हो गया तो उसमें शराब का वो नशा ही नहीं था, बाप रे, और वो रोते रोते आगे वाह। आया, वो रोते रोते आया कि प्रभु ने आमीन। मुझे छुआ। तब से उसका वो शराब का आदत छूटा। अभी कम से कम मुझे लगता है कि 13 साल हुआ, अच्छा, वो अभी वो आदत से छूट गया। छूट गए, तो उसका घर वालों को गवाही में बोलूंगा, उसके घर वाले इतने खुश हो गए, उन्होंने मुझे बोला कि पास्टर साहब इतना ये परेशान करता था लेकिन आज प्रभु ने इसको बदल दिया, आज हमारे घर में शांति है। आमीन, क्या होता है, इससे ये एक सुकून मिलता है कि प्रभु बराबर। उनके घर में शांति दे रहा है। बराबर बराबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसी। मतलब हाँ। आप उस दिन प्रेयर मीटिंग में गए थे, हाँ, और प्रेयर मीटिंग में गए उसकी थे। वजह से उसकी जिंदगी में बदलाव हुआ। बदलाव हुआ तो आप ऐसा। जैसे आपने बताया कि एडिक्शन में जहाँ पर भी जाता हूँ, एडिक्टेड जो लोग रहते हैं उनके लिए मैं प्रेयर में ज्यादा उनको याद रखता हूँ। हाँ। तो उसके लिए कुछ आपने मुहिम किया है, या फिर आप कुछ कैंप कर रहे हो जो एडिक्टेड से पीड़ित लोग हैं उनके लिए, कुछ योजना है आपके लिए चर्च के? हाँ, योजना तो मतलब अभी ऐसा कुछ योजना मतलब किया नहीं, लेकिन मन में है कि ऐसे लोगों के पास हम कितने लोग तक जा सकते हैं, तो उसके लिए तो मैं प्रेयर करता हूँ कि प्रभु, अभी मैं श्रीरामपुर में रहता हूँ तो श्रीरामपुर में बहुत सारे लोग हैं जो शराब में या ऐसे बातों में फंसे, तो मैं क्या करता हूँ कि उनके लिए हर रोज प्रार्थना करता हूँ, प्रभु ये लोगों के पास तो मुझे लेकर जा। बराबर बराबर, तो प्रभु मुझे कैसे भी एक व्यक्ति के पास तो लेके ही जाता है, बराबर। और प्रभु उनके जीवन है। तो मेरा मतलब आगे योजना मुझे यही करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग लोगों छूटना तक चाहिए, छूटना क्योंकि चाहिए। घर परिवार खुश रहेंगे तो वो प्रभु पर और आमीन, विश्वास करेंगे, है ना। आमीन। एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि जब मैं ये जो सेवकाई में कर रहा हूँ ना एडिक्शन से लोगों को छुड़ाने के लिए, मैं उनको कभी मेरे अपने धर्म के बारे में नहीं बोलता हूँ। हाँ, अरे तू यीशु नहीं कि ये ईसाई धर्म में आ जा, ईसाई धर्म है, तेरा कन्वर्ट सब कन्वर्ट हाँ करना, कन्वर्ट बराबर, कन्वर्ट बराबर, मैं हाँ, किसी को कन्वर्ट नहीं करता, बराबर बराबर, किसी को नहीं। मैं सिर्फ उसको बोलता हूँ, अरे बाबा तेरा ये आदत छूटेगा तो तेरा घर परिवार भी ठीक रहेगा, आगे तेरा सवाल है यीशु के पीछे चलना या नहीं चलना। बराबर। ऐसे भी मैं लोगों को मतलब कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो प्रभु को नहीं जानते, नहीं फिर जानते। उनको क्या लगता है कि यार ये हमें बोल रहा है ये आदत छोड़ने के लिए, कहीं हमें कन्वर्ट तो नहीं कर रहा है। लेकिन यीशु के पीछे जाना मतलब कन्वर्ट होना या धर्म नहीं। परिवर्तन होना नहीं। अगर आज जो गलत आदत है वो छूट रही है, जो किसके लिए भी अच्छा रहेगा ना। अच्छा रहेगा, तो बराबर। मैं किसी के पास भी जब मैं काउंसलिंग करने जाता हूँ ना, उससे मैं धर्म नहीं बोलता हूँ, मैं उससे जीवन परिवर्तन के बारे में आमीन। बोलता। अरे तेरा जीवन बदलेगा तो तेरा परिवार खुश रहेगा, आमीन, आमीन। क्योंकि आज बहुत सारे परिवार में ये प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग ये आदत में फंसे ना, एडिक्शन में, उनका परिवार अभी ऐसे लोगों को आप मिलो, कभी आप मिलोगे ऐसे लोग, आप बराबर। मिले होंगे, यस यस। लेकिन ऐसे परिवार में जाकर अगर मिलोगे तो वो परिवार दुख में उनसे हमें वो दुख से निकालते हैं, मतलब उन्हें हमें परिवर्तन नहीं कर रहे, उनको एडिक्शन से छुड़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए हम कोई दवा ये कुछ नहीं, सिर्फ प्रार्थना करते, मतलब कोई दवा देंगे या कुछ देंगे ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि दवा तो अपने पास है ही नहीं, क्योंकि अपन तो कोई
डॉक्टर नहीं नहीं। कि उनको छुड़ाएंगे ऐसे। बराबर बराबर हम क्या करेंगे, परमेश्वर से करेंगे। प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, और बराबर दुआ के द्वारा प्रभु काम करते हैं। आमीन आमीन तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ऐसा। राइट तो राइट इसमें कोई गलत ना समझे नहीं भाई, इसमें, है ना कि अभी ये चैनल के थ्रू भी हमारा काम वही है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो क्रिश्चियन लोग हैं हाँ हाँ वो सिर्फ कन्वर्ट में ही हाँ कन्वर्ट ही करते लोगों को, या अच्छा। फिर सिर्फ धर्म परिवर्तन ही करते, पर हम उनको एक शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा उनको दे बता रहे रहे हैं कि हम्म, यीशु क्या है, यीशु यीशु के क्या बारे में। हाँ, यीशु थोड़ी धर्म परिवर्तन करने आया है, जीवन परिवर्तन, जीवन परिवर्तन करने आया था हमें, नशा छूटा, उसका जीवन जीवन बदल का गया। परिवर्तन हो गया, व्याय विचार से मुक्त हुआ, उसका जीवन परिवर्तन हुआ, राइट राइट है ना। क्या वो दूसरा कोई परिवर्तन नहीं उसमें, नहीं नहीं सिर्फ जीवन को बदलना है और वो अच्छे मार्ग पे चले। ये तो मेरा मतलब, आपने बोला ना कोई मुहिम है क्या आपके पास, तो मेरा यही मुहिम है कि लोग अच्छा। अच्छे मार्ग पे चले, चलो। लोग अच्छा मार्ग पकड़े, अच्छे रीति से आगे जाए और अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करें। बराबर ये मेरा इसमें एक मोटिव है। मोटिव है ऐसा। तो और हम जैसे देखते हैं, जैसे पास्टर लोग तो हेल्प करते ही है एडिक्शन में निकलने के, एडिक्शन से निकलने के लिए, पर जो अभी बहुत सारे यूथ है वो एडिक्टेड हो चुके हैं बहुत सारी चीज़ों को। हमने जैसे देखा कुछ पेरेंट्स लोग जो रहते हैं, उनके जो माता पिता रहते हैं, वो उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, तो पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल होता है एडिक्टेड बच्चे को उसमें से बाहर निकालना है, फिर उसके ऊपर ध्यान देने का। हाँ, तो ऐसा मैं बहुत जगहों पर पेरेंट्स के बारे में ये बोलता हूँ, कभी कभी मीटिंग्स में रहता हूँ तो ये भी बोलता हूँ कि बहुत बार क्या होता है, पेरेंट्स अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते। अभी अपना समझो, अभी मैं श्रीरामपुर एक बड़ा सिटी नहीं है, छोटा सिटी है, लेकिन बड़े सिटी में ज्यादा बच्चे एडिक्शन में फंसे रहते हैं ना। उसका कारण क्या होता है, माँ बाप दोनों भी जॉब पर जाते हैं, बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं रहता। बराबर मतलब मैं तो ऐसा मतलब बच्चे और माँ बाप की जो मुलाकात है घर में 1-2 महीने के बाद कभी कभी होती होगी। बराबर क्योंकि कैसा, बच्चे जब सुबह स्कूल में जाते, माँ बाप भी तब काम जॉब पे पर जाते जाते। बच्चे जब आते तब भी माँ बाप घर पर आए नहीं होते, नहीं बच्चे सोने के बाद वो आते। बराबर वो बच्चों को क्या सिखाएंगे, वो क्या बोलेंगे बच्चों को। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो जॉब ना करे, जॉब करो, पति पत्नी माँ बाप दोनों भी जॉब करना चाहिए, बराबर लेकिन जॉब करके अपने बच्चों की तरफ भी उन्होंने ध्यान देना चाहिए कि ये स्कूल में जा रहा है, ये कॉलेज में जा रहा है, ये कौन सी संगति में, कौन से फ्रेंड से क्या कर रहा है, ये भी देखना बहुत जरूरी है माँ बाप। और एक बात और मैं आपसे बोलना चाहूंगा सर, कि बहुत परिवार में बच्चे एडिक्शन में जाने का कारण वो अपने माँ बाप को ही देखते बचपन से। राइट, बच्चा तो पड़ोसी के पास जाकर नहीं सीखता। अभी एक बच्चा पैदा हुआ, माँ बाप ने उसे जन्म दिया, तो माँ बाप उसे नहीं बोलते अभी हम जॉब पर जा रहे हैं, वो पड़ोसी के पास जाकर सीख ले कैसा बोलना है, कैसा खाना है, कैसा सोना है। ऐसा तो नहीं होता, नहीं वो घर में ही सीखते हैं। तो घर में कभी कभी ऐसा होता है कि पापा या मम्मी कोई भी हो, अगर वो एडिक्शन में फंसा है तो वो बच्चों के सामने भी करते। कुछ लोग बच्चों के सामने शराब पीते, कुछ लोग बच्चों के सामने गुटखा खाते, खैनी खाते। फिर बच्चे के दिमाग पर वही असर रहता है, अरे मेरे माँ बाप ये कर रहे हैं ना, तो उसके दिमाग में वही बैठता है। आगे चलकर वो वही करता है, वो बोलता है मेरे पापा ये करते थे, मैं करूंगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये गलत बात नहीं, नॉर्मल लगता है, ये मेरे पापा ये ऐसे करते थे, मेरी माँ ऐसी करती थी। तो कुछ बच्चे इस कारण भी एडिक्शन में गए। ये भी बात मैंने, जब मैं इस पर कभी कभी मैं सोचता हूँ, स्टडी करता हूँ कि क्यों लोग इसके बच्चे क्यों एडिक्शन में। और बच्चों के बारे में अगर सोचेंगे तो हमारे मतलब एक सर्वे के अनुसार मैं ऐसे ही बोलूंगा कि जो इसमें हम लोग देखते हैं, वो नाबालिग रहते तब से वो एडिक्शन में फंसते हैं, क्योंकि उनका जो पारिवारिक जीवन, परिवार में उनका माहौल कैसा है, परिवार के लोग कैसे हैं, या परिवार के लोग अगर एडिक्शन में फंसे तो उनके बच्चे भी आगे चलकर उसमें फंसते हैं। तो इसलिए मम्मी पापा को तो मैं ये कहना भी चाहूंगा, पेरेंट्स को, कि अगर आप एडिक्शन में हो तो आप खुद को एडिक्शन से मुक्त करो, ताकि आपका बच्चा भविष्य में उसमें ना फंसे। बराबर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि कुछ मम्मी पापा को ये समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं बच्चों के सामने, क्योंकि बच्चे की जो दिमाग रहता है ना, उनका मतलब उनकी जो बुद्धि रहती है, राइट, वो कैप्चर करने की रहती है। बराबर, मतलब आप जो करेंगे ना वो वही कैप्चर करेंगे, आप जैसा बोलोगे वो वैसे ही बोलेंगे, बराबर, आप जैसा चलोगे वैसे ही चलेंगे। वो एक्टिंग करते हैं हमारे, क्योंकि उनका दिमाग ही वैसा रहता है कि मैं क्या सीखूं। ऐसे सिचुएशन में हमें उनको ये दिखा देते, शराब कैसे पीना वही उनके सामने करते, तंबाकू कैसे खाना वो सामने करते, वो उसको
ये आंख उसकी कैमरे जैसे रहती है, वो उसको बराबर. कैप्चर करते रहते हैं। और आगे चलकर ऐसे भी बहुत बच्चे अपने परिवार के कारण भी एडिक्शन में गए। राइट. ये एक बात है। तो इस रीति से आपने जो मुझे अभी पूछा कि मम्मी पापा का कैसा रोल है, कैसा कि रोल मम्मी है? पापा का रोल उनको एडिक्शन में डालने का भी होता है और मम्मी पापा निकालने का भी रोल होता भी है उनको निकालने का भी। अगर मम्मी पापा खुद को परिवर्तन करेंगे और अगर मम्मी पापा को परमेश्वर का वचन पता है या यीशु के बारे में पता है, तो वो लोग उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि बराबर. परमेश्वर हमारे बच्चों को भी तू इस नशा से छुड़ा। सुना. तो राइट. मम्मी पापा का वो मैं तो कहूँगा 100% रोल उनका है कि वही उनको निकाल सकते हैं। उनके लिए प्रार्थना बराबर. और उपवास करके। सबसे पहले पेरेंट्स और उसके बाद पास्टर का रोल हाँ, आता है ना. उसके बाद पास्टर का आता है, पहले पेरेंट्स का होता है कि बराबर. पेरेंट्स ने उनको बोलना चाहिए, प्रार्थना उनके लिए करना चाहिए, बराबर. उनको धार्मिक गतिविधियों के बारे में भी बोलना चाहिए। बराबर. बहुत राइट. सारे परिवार में ये धार्मिकता के बारे में तो कुछ नहीं नहीं होता बताते. है, इसलिए बच्चे किसमें फंसे, एडिक्शन मूवीज में, एडिक्शन में, सोशल मीडिया में, अलग अलग जगहों पर फंसे, बराबर. बराबर. फिर वो आगे चलकर उसी में फंस कर रहे थे, उनका भविष्य खराब हो जाता है। राइट. तो मम्मी पापा को उनकी तरफ ध्यान देना भी जरूरी है। वो कितना कैसे लोग कैसे फ्रेंड्स में रहते हैं, किनके साथ रहते हैं, घर पर कितने आते, कितने बजे आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ. उनका टाइम भी होना चाहिए घर आने जाने का। बराबर. बच्चों बराबर. घर से बाहर कभी जाते हैं और घर कभी आते हैं, ये भी कभी कभी पता नहीं चलता। पता नहीं वो चलता. आकर सो भी जाते हो तो भी मम्मी पापा को पता नहीं, फिर वो कैसे सोते हैं, दारू पीकर सोए है या गुटखा खाकर सोए, ये भी पता नहीं चलता। वो बाद में पता चलता है बराबर. जब वो हाथ से निकल जाता है। राइट. तो ऐसे बहुत सारे मम्मी पापा भी मेरे पास आते हैं और प्रार्थना करवाते कि पास्टर जी हमारे बेटे के लिए प्रार्थना करो, बहुत नशे में है। वो हाथ से निकलने के बाद मम्मी पापा का रोल है कि उनको बाहर निकाले, उनको काउंसलिंग करे, उनके साथ बैठकर बात करे, उनके लिए प्रार्थना करे। जो भगवान से बढ़कर कोई नहीं कि उनको छुड़ा सकता। बराबर. Yes. जैसे आपने बताया एडिक्शन, और आप लेके गए उस एडिक्शन को सोशल मीडिया तक की. हाँ. सोशल मीडिया के भी एडिक्शन लोगों को बहुत हो चुका है. हाँ, पर हम देखते हैं कि आपकी भी जो लाइफ है कुछ उसका कुछ हिस्सा जो है 10% 20% सोशल मीडिया पे भी आप बहुत ज़्यादा एक्टिव है. बहुत एक्टिव। और सोशल मीडिया के थ्रू, और जैसे आप अभी सोशल मीडिया पे फेमस हो चुके हो, और सोशल मीडिया के पहले की लाइफ और अभी की लाइफ में कितना डिफरेंट है? सोशल मीडिया जब अभी देखो, जब सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल ही से नहीं थे, तब का अगर बताऊंगा तब से आप तो कर रहे हो. हाँ, तब से मैं मिनिस्ट्री में हूँ। बराबर. मोबाइल नहीं था, बराबर. तब से मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूँ कि मेरे पास मोबाइल नहीं था, या इतना मोबाइल का यूज ही कोई नहीं करता था। अगर कोई बहुत ही अमीर होगा वो सिटी में यूज करता था, इतना मोबाइल नहीं था। तो सोशल मीडिया मतलब ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कुछ भी नहीं था तब तक। तो तब तो मिनिस्ट्री करते थे, लेकिन सोशल मीडिया के कारण मिनिस्ट्री और आसान हो गया। बराबर. मतलब सोशल मीडिया के द्वारा इतने लोगों तक हम लोग जाते हैं, घर में बैठे बैठे लोग वचन को देखते हैं। बराबर. तो सोशल मीडिया का मुझे तो बहुत फायदा हुआ है। तो मैं जब से मैं इंस्टाग्राम पे मेरा ये वचन डालने लगा तो 1.5 साल में मेरा 82 के 82.1 के हो गए हैं. 82.1 के फॉलोअर्स हुआ। राइट. वो लोग वचन को देखते हैं बराबर. और बहुत सारे लोग वचन देखकर भी उनके जीवन में परिवर्तन होता है। तो सोशल मीडिया से फायदा भी हमें है और नुकसान भी। नुकसान भी. आप उसे यूज कैसे करते हो, वो अच्छे मतलब बातों के लिए यूज करते हो या आप गलत बातों के लिए यूज करते हो, बराबर. है ना। ये मोबाइल या सोशल मीडिया पे लोग अश्लीलता में भी फंसे और कुछ लोग अच्छे कामों के लिए यूज कर रहे हैं। बराबर. तो मैं चाहूंगा कि सोशल मीडिया में लोग अच्छे कामों के लिए इसका इस्तेमाल करें, जैसे मैं खुद करता हूँ। कि मैं सोशल मीडिया में सिर्फ लोगों को परिवर्तन या लोग जीवन कैसे बदले उसके बारे में बोलता हूँ। बराबर. और उसका मुझे ज्यादातर बहुत ही फायदा हुआ है। बहुत सारे लोग आपसे जुड़े, बहुत सारे लोग जुड़े, बहुत सारे लोग जुड़ गए, पास आ गए। मतलब वो उनसे रिश्ता एक नजदीकी रिश्ता बन गया कि वो मुझे फॉलो करे, मतलब वो मेरे परिवार के हो गए। बराबर. है ना। अगर इंस्टा पे कोई फॉलो कर रहा है तो वो मेरा परिवार का सदस्य है, तो मैं उसके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। जितना लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते तो उनके लिए रोज प्रार्थना करता हूँ। जो लोग मुझे फेसबुक पे फॉलो करते तो उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। यूट्यूब पे ये ऐसे सब, तो ये इससे हमारा रिश्ता बनता है और लोग हमसे मिलते हैं। तो अच्छी बातों के लिए इसका इस्तेमाल मैं करता हूँ, और हर एक ने इसी काम के लिए अगर करेंगे तो जीवन अच्छा हो जाएगा। थैंक यू, आप आए और आपने बहुत ज़्यादा जो बाइबल की बातें हैं, बहुत ज़्यादा जो नॉलेज है आपने वो शेयर किए, लोगों तक पहुँचा। और बहुत सारे जो वीडियो ये देख रहे हैं, बहुत सारे जो यूथ है जो एडिक्टेड है, Yes. उनका
आज सच में उद्धार होने वाला है, आमीन। क्योंकि जो वचन आपने बताया और जो एक्सपीरियंस आपने शेयर करे वो बहुत ही बढ़िया थे, और Yes. आपकी जो टेस्टिमनी थी, आप खुद एक एडिक्टेड थे और आप Addicted उसमें से कैसे निकले, क्रिश्चियन रहने के बाद भी आप विश्वास में नहीं थे और आप किस तरह विश्वास में बढ़े और आज आप खुद की मिनिस्ट्री चला रहे हो। यस। तो हमारे जो रहते हैं ना, हमारे एक लास्ट के 2 प्रश्न रहते हैं, जो क्वेश्चन रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहता है कि आपका फेवरेट बाइबल वर्स कौन सा है, और आप उसके बारे में 2 शब्द बताइए। फेवरेट बाइबल वर्ड्स तो मेरा तो पूरा बाइबल ही फेवरेट है, मतलब आमीन, पूरे वर्ड्स आमीन। फेवरेट है, यस, यस, क्योंकि यस। ऐसा कोई वर्ड नहीं बाइबल में जो बराबर। शब्द नहीं कि जो हमारे जीवन में काम नहीं करता, बरोबर, बरोबर। सब वचन काम करते हैं। काम कर लेकिन एक वचन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो मुझे ज्यादा मतलब मन में वो मुझे पसंद है, वो यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 2-3 वचन। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। आमीन। तो ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, उन्होंने जब जन्म लिया तो हमारे पाप नष्ट करने के लिए, बिल्कुल। उनका जन्म के द्वारा, उनके मृत्यु के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए। उन्होंने जो लहू बहाया उसके द्वारा दुनिया के लोगों का पाप क्षमा हुआ, मतलब सिर्फ मेरा नहीं, या बराबर। सिर्फ आपका नहीं, हम्म। या सिर्फ इजराइल देश उसका नहीं, या सिर्फ इंडिया का नहीं, या कोई अमेरिका का नहीं, पूरा दुनिया दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके सारे पाप यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिए। वो मरा, वो तीसरे दिन फिर से जी उठा, और उठने के बाद वो फिर से स्वर्ग चला गया। तब का ये वचन है। राइट। वो जाते समय वो बोला कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा और फिर से आऊंगा। मतलब इस वचन से मुझे ये कहना है कि यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं और वो अभी हमारे लिए जगह बना रहे हैं। तो जगह कैसे बनेगी? जितने हम वचन में, जितने हम आत्मा में बढ़ेंगे वैसे हमारी जगह बनेगी। बिल्कुल। और यीशु मसीह जल्दी आने वाले, मतलब उसका दूसरा आगमन निकट है। तो हम लोगों को उस स्थान में जाना है जहाँ पर यीशु मसीह, तो हमें खुद को तैयार करना है। आमीन। यूथ को खुद को भी तैयार करना है। राइट। जो मतलब सब भाई बहन है, जितना भी वचन पर या मसीह पर विश्वास करते, वो हर एक व्यक्ति को अपने आप को पर्सनली रेडी करना है, तैयार करना है कि मुझे यीशु के साथ वहां पर जाना है जहाँ पर यीशु मसीह। आमीन। तो ये वचन मुझे हमेशा मेरे मन में मैं रखता हूँ, क्योंकि मैं एक ही सोचता हूँ कि मैं यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं हूँ। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। ये दुनिया तो अपना घर नहीं, ये तो धर्मशाला है। बराबर, मतलब यहाँ जो भी जन्म लेता है वो एक दिन चला ही जाता है। बराबर। तो मुझे पता है कि मैं यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं हूँ, तो मुझे जाना है, लेकिन कहाँ जाना है? बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं कि कहाँ जाना है। लोग बोलते नहीं, मरने के बाद कुछ नहीं देखा है, कहीं भी जाएंगे। अरे कहीं पर नहीं जा सकते, हम जाएंगे तो स्वर्ग में ही जाएंगे, और स्वर्ग यीशु के द्वारा मिलता है। तो यीशु मसीह आने वाले हैं और वो हमें वहां पर लेकर जाने वाले, तो ये मन में रखकर मैं आगे चलता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। एकदम बहुत ही सुंदर आपने वचन बताया। Yes. और हमारा जो लास्ट का क्वेश्चन रहता है, अभी हमने जो पूरा वीडियो जो बनाया वो पूरा एडिक्शन से लेके था, यूथ से रिलेटेड था। तो पर एक लास्ट में आप यूथ को क्या कहना चाहोगे जो एडिक्शन में फंसे, जो एडिक्शन में से निकलना चाहते हैं? Yes. उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? तो यूथ के लिए मैं एक वचन पहले पढ़ना चाहूंगा। जो नौजवान है, यूथ है, उनके लिए सब उपदेशक का पुस्तक उसका 11वां अध्याय और 9 वचन में लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते कि परमेश्वर का वचन जवानों को कहते कि तुझे जैसा ही चलना है तो वैसा चल, अपने आंखों के अनुसार चल। मतलब तुझे क्या करना है, कैसे करना है, कैसा जीवन जीना है। तो एडिक्शन में जी रहा है, तू व्यभिचार में जी रहा है, या तू सोशल मीडिया में फंसे हुए गलत बातों में जी रहा है, लेकिन इन सब बातों का परमेश्वर एक दिन हमसे हिसाब लेने वाले, बराबर। वो न्याय करने वाले। तो मतलब कोई भी छिप नहीं सकता उसके न्याय से। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं उसको सोचना भी बहुत जरूरी है। अगर आप गलत बातों में फंसे हैं, अगर आप एडिक्शन में फंसे हो, आप नशा कर रहे हो, आप शराब पीते होंगे या सिगरेट पीते होंगे या खैनी खा रहे होंगे या कोई ड्रग्स में या किसी भी नशीली आदत में आप फंसे हो, तो मैं आपसे विनती करूंगा या रिक्वेस्ट करूंगा कि आज ही आपके पास समय है इससे बाहर निकलने का। क्योंकि इससे बाहर निकलने का अगर समय चला जाएगा
तो कोई फ़ायदा नहीं हो। तो आपके पास अगर ये समय है तो आप अभी अपने आप को चेंज करो और इस एडिक्शन से बाहर आ जाओ और अपने भविष्य को, अपने फ्यूचर को एक अच्छा बनाओ, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आपको क्या करना है। आप प्रभु में रहो, प्रभु के पीछे चलो और गलत बातों से, गलत संगति से दूर रहो, तो आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन, आपका नैतिक जीवन, आपका व्यक्तिगत जीवन एक आशीष से भरा हुआ जीवन हो जाएगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस वीडियो के द्वारा या इस वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आमीन। तो सच में जो भी यूथ ये वीडियो देख रहा है, मेरे प्यारे बहनों भाइयों, ये आपके लिए वीडियो था। अगर आप एडिक्शन में फंसे हो तो एडिक्शन में से आप बाहर निकल सकते हो। अगर पास्टर जी उसमें से निकल सकते हैं, उन्होंने जिस तरह से उनकी लाइफ बताई आपके सामने, उन्होंने उनकी लाइफ रखी कि मैं इस चीज़ों में फंसा था, वो निकल सकते हैं तो आप भी निकल सकते हो। तो सच में पास्टर थैंक यू, आप आए और आपने आपका कीमती समय दिया। और ये जो वीडियो है, सच में आपने जिस तरह एडिक्शन के बारे में बताया कि एडिक्शन किस तरह होती है, एडिक्शन से किस तरह हमें बाहर निकलना चाहिए, और सच में इस वीडियो द्वारा बहुत सारे लोगों का उद्धार होने वाला है, बहुत सारे लोग बचने वाले हैं। तो आपका बहुत, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप आए। और जो हमारे व्यूवर्स है, आप हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ कहना चाहोगे? तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों तक इस मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार जाए और बहुत सारे लोग उद्धार पाए, अपने जीवन को परिवर्तन करें। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।